डाटा ही सेंड करना चाह रहा है यूज़र ए यूज़र बी के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ठीक है जी। अपना माइक बंद कर लें। किसका माइक ऑन हुआ हुआ है? मैं अच्छा बोला वो देता था। अच्छा, ये आपके पास है जी एप्लीकेशन लेयर, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे ये लेयर एप्लीकेशंस को हैंडल करती है। यूज़र किस एप्लीकेशन पे बैठ के काम कर रहा है, उसने कौन सा मैसेज किया है और किस यूज़र को उसने सेंड करना है। ठीक है। और यूज़र को जब आप सेंड करोगे तो कौन सी एप्लीकेशन पे इसका जो रिप्लाई है वो डिस्प्ले होना है। ये सारा का सारा डाटा जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैंडल हैंडल करनी होती हैं, ये एप्लीकेशन लेयर ने हैंडल करनी होती हैं। ठीक है। इस जगह ही आपके पास जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं। वो प्रोटोकॉल्स जो इनसे रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लेयर आती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर आपके पास जो आ रही है वो कम्युनिकेशन कर रही है एप्लीकेशन लेयर के साथ। ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन लेयर ने ये यहाँ पे भी टू वे ट्रैफिक है, यहाँ पे भी टू वे ट्रैफिक है। यानी कि ये सेंड भी कर सकती है डाटा और रिसीविंग भी कर सकती है। तो आपके पास यहाँ पर जो रिसीविंग कर रही है ये डाटा, ये यूज़र के अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्मेट है उसमें डाटा रिसीविंग कर रही है। और जो कन्वर्जन कर रही है ये डाटा को कन्वर्ट कर रही है सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। जो भी आपने यूज़र ने जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है उसको सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्जन करेगी, इसकी प्रेजेंटेबल बनाएगी सिस्टम के लिए। यानी कि अगर आपके पास ये जैसे ये चीज़ लिखी हुई है इस तरह से, तो ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सिस्टम को प्रोवाइड करेगी। तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर ये काम करती है। और जब आप रिसीवर एंड पे होते हैं तो ये सिस्टम प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डाटा लेकर उसको यूज़र प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। तो इसका वाइस वर्सा काम है दोनों साइड पे। ठीक है जी। ये आपके पास है जी प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर हुई है जी? यस मैम, क्लियर होगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो लेयर आती है, दैट इज कॉल्ड दी सेशन लेयर। सेशन लेयर आपके पास क्या है? मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जूम ने अलाउ की हुई है ये 40 मिनट्स का सेशन। एक सेशन स्टार्ट हुआ, उसके टाइमिंग्स काउंट हो रहे हैं और इस सेशन के अंदर कौन कौन सा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सारे का सारा जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हैंडलिंग है ये सेशन लेयर करेगी। या आपके साथ मेरी कम्युनिकेशन कितनी देर में स्टार्ट हुई है, ठीक है, आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो अलाउड है या नहीं है, क्या ये सेशन जो है वो बोथ साइड्स पे जो है वो सेम टाइम के लिए है या नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सेशन लेयर कंट्रोल करती है। ठीक है। अब सेशन लेयर्स पे भी आपके पास सेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। हर लेयर के साथ जो कम्युनिकेशन करने के लिए इसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है। दोनों साइड पे आपके पास सेशन लेयर काम कर रही है। उसके बाद आपके पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर क्लियर हुआ जी आप लोगों को? अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नो मैम, समझ आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास सेशन लेयर हो गई। उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द मैसेज। ठीक है। जैसा मैसेज आपको सेंड किया जा रहा है वैसा ही मैसेज आगे आपको डिलीवर किया जाए। तो ये आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे मैं आपको जो है वो
मैसेज भेज रही हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ उसी तरीके से ये बात जो है वो आप तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है? बीच में डिस्टॉर्ट करके या अगर मेरी जो वर्ड्स हैं वो बीच में आगे पीछे होके अगर पहुँच रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो डाटा मैंने भेजा है वो आप तक सही नहीं पहुँचा। दिस इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी, कि जो चीज़ जिस तरह से भेजी जाए उसी तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। इट्स द काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवलिंग करनी होती है, आप उस ट्रांसपोर्ट को सिर्फ यूज़ करते हैं जस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए होती है, लेकिन ट्रैवलिंग आपको इन द सेंस कराती है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ transfer of the person from one place to the other place. So here we can say this is responsible for the safe transfer of, or the safe and the reliable transfer of data or the message from one to the other place. Clear? तो ये आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाएगी। क्लियर हो गया जी ये चीज़? यस मैम, हो गया। अच्छा जी, Yes, उसके ma'am. बाद आपके पास नेटवर्क लेयर आती है। नेटवर्क लेयर आपके पास जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्किंग ऑफ द, ये अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो आपको ये देखें, ये सारी लेयर्स की डिटेल इसमें लिखी हुई है। ठीक है? ये इसमें आपके पास हर लेयर की डिटेल लिखी हुई है। ट्रांसलेट देखो, अगर आप फर्स्ट से जाओ, इट एनेबल्स शेयरिंग ऑफ रिमोट ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स, जो भी आपके पास अपने ड्राइवर्स रखे हुए हैं या आपने प्रिंटर्स रखे हुए हैं या आपने ईमेल्स भेज रहे हैं या आप कोई भी डाटा भेज रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर करेगी। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? ट्रांसलेट करती है डाटा टू अ फॉर्मेट द रिसीवर नोड अंडरस्टैंड्स फॉर, किसका माइक ऑन? अच्छा जी। उसके बाद आपके पास जो है वो डाटा इंक्रिप्शन भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। और उसके बाद डाटा कंप्रेशन भी, कि आपके पास जो डाटा जा रहा है वो कंप्रेस हो जाए। ठीक है? जैसे हम विनजिप यूज़ करते हैं या WinRAR यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डाटा को कंप्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं ताकि हमारे वो जो मीडियम है उस पर कम से कम बर्डन पड़े। तो आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर भी जब डाटा रिसीव कर रही है यूज़र से, तो उसको कंप्रेस भी कर रही है। फिर सेशन लेयर आती है। सेशन लेयर इट इनिशिएट्स फॉर द कम्युनिकेशन लिंक, वही कम्युनिकेशन लिंकिंग आपके पास हुई है। अच्छा, वो मेंटेन भी करना होता है उसने, जैसे अभी मैंने आपसे कहा जूम पे हम लोगों ने 40 मिनट्स का यूज़ करना है एक सेशन, तो वो उसको मेंटेन भी करेगी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके पास नोड टू नोड जो है वो इन टाइम ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उस सेशन को मेंटेन रख के आपके पास जो मैं बोल रही हूँ आप तक ये डाटा पहुँचना चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ पैकेट ट्रांसमिशन फ्रॉम नोड टू नोड, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो डाटा जा रहा है वो डाटा लॉस्ट ना हो, या उस डाटा के अंदर कोई, जो डाटा के अंदर चेंजेस हैं वो ना हो। ठीक है? वो जो आपके पास सेंड किया जा रहा है और जो रिसीव किया जा रहा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है? उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग है उसके अकॉर्डिंगली डाटा सेंड हो और रिसीव भी हो। ठीक है? उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट भी लेता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर आपने एक डाटा भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट भी लेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास, जैसे आपके पास कोई टीसीएस देने आता है तो वो आपसे एक रिसीविंग लेता है कि आपको ये डाटा रिसीव हो गया है कि नहीं, ये पैकेट रिसीव हो गया है कि नहीं। वो क्या है? वो एक्नॉलेजमेंट है कि आपको, आप कहते हैं कि जी ठीक है जी, डाटा मुझे मिल गया या पैकेट मुझे मिल गया। ठीक है? दिस इज द प्रूफ कि आपको एक चीज़ जो मैं भेजी गई थी वो वापस मिल गई है। ठीक है? उसके बाद मॉनिटर्स फॉर पैकेट ट्रांसमिशन एरर एंड रीसेंड्स डैमेज पैकेट्स। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि अगर कोई पैकेट जो है वो डैमेज हो जाता है तो वो उसको दोबारा से रीसेंड करवाती है, दोबारा से भेजती है। ठीक है? तो ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका मकसद यही है कि आपका जो डाटा है वो रिलायबल रखा जाए, कि अगर कोई डाटा चेंजेस आ भी रही हैं तो वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर ले, अगर दोबारा से उसे रीसेंड करके जो डाटा मांगा गया है वो ही भेजा जाए। उसके बाद आपके पास नेटवर्क लेयर आती है। डिटर्मिन्स द नेटवर्क पाथ ऑन विच टू रूट पैकेट। आपके राउटिंग जो होती है वो नेटवर्क लेयर पे होती है।
ठीक है, नेटवर्क कंजेशन, वर्चुअल सर्किट्स, रूट्स और, ठीक है। अगर आप इधर आए, ये तो ये आपके पास नेटवर्क लेयर आ रही है। जितने भी पाथ आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं कि किस पाथ पे डाटा जो है वो ट्रेवल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कौन से राउटर को चूज किया जाएगा, कौन सी जगह से उठाया जाएगा डाटा और दूसरी जगह भेजा जाएगा, ये नेटवर्क क्लियर करेगी। इसके अलावा अगर किसी पाथ पे कंजेशन आ जाती है, कोई डाटा ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसकी हैंडलिंग भी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से उसकी हैंडलिंग करेगी कि आपके पास, अगर आपके पास जो है वो डाटा जो है वो कहीं लॉस्ट होने का चांस आ रहा है या बहुत ज़्यादा डाटा आ गया है किसी पाथ पे, तो उसकी हैंडलिंग कैसे की जाए। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की। और यहाँ पे आपके पास जो है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास सारे का सारा ये कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली ये कहलाता है। ये 3 लेयर्स ये कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, जिनमें आपके पास नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आती है, जो कि एक्चुअल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। बाकी आपके पास जो है ये एक जगह से दूसरी जगह उठाकर भेजता है डाटा, ये उसको कन्वर्जन करता है, ये एक सेशन ओपन करता है, ये कन्वर्जन करता है, ये कन्वर्जन करता है, ये एक सेशन ओपन करता है। ये एक्चुअल कम्युनिकेशन 3 लेयर्स कर रही होती हैं। ये पाथ डिसाइड करती है। डाटा लिंक लेयर कर क्या करेगी, ये अगर आप देखें तो ये आपके डाटा फ्रेम्स बनाती है, जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होते हैं। क्या नेटवर्क पे अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो किस फॉर्मेट में आप भेजेंगे। उसके बाद आपके पास जो एरर चेकिंग होती है वो करते हैं सीआरसी, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपकी एरर चेकिंग भी डाटा लिंक क्लियर करती है। डाटा जो रीट्रांसमिट होता है, अगर कोई एरर आ जाए तो वो भी आपके पास डाटा लिंक क्लियर रिक्वेस्ट करती है और रीट्रांसमिट करती है, अपने पास कॉपी भी रखती है समटाइम्स। ठीक है। तो इसके अलावा जो एड्रेसिंग होती है, कि आपने कौन सा डाटा किस सेंडर से उठाया है और किस रिसीवर को आपने सेंड किया है, तो ये सारे का सारा डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या आपने कहाँ से डाटा उठाकर किस फॉर्मेट में डाटा, पहले पैकेटिंग कैसे करनी है, फिर उसमें एरर चेकिंग कैसे करनी है, अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैसे करनी है एरर चेकिंग, और सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन कौन से जो है एल्गोरिथम्स यूज़ करने हैं कि आपके पास जो है रिसीवर एंड पे जो है वो डाटा चेकिंग हो सके, एरर चेकिंग हो सके। ये कॉम्प्रोमाइज होते हैं बोथ साइड पे, कि आप यहाँ से जो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट आपके पास रिसीवर एंड पे भी वही जो है वो डाटा जो है वो वही एल्गोरिथम्स जो है वो यूटिलाइज की जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास डाटा लिंक लेयर का काम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है डाटा लिंक लेयर जो है आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट और तो लास्ट लेयर आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपके पास क्या है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर ये लास्ट लेयर है जो कि सिस्टम के साथ मीडियम की कम्युनिकेशन करवाती है। इट प्रोवाइड्स दिस ट्रांसफर मीडियम सच एज केबल, कि आप किस के साथ करें, केबल के साथ करें, वायरलेस के साथ करें, तो ये आपके पास बेसिकली ट्रांसफर करती है डाटा सिस्टम से उस मीडियम के ऊपर। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास डाटा को ट्रांसलेट करती है। डाटा अभी तक आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में आ रहा होता है, और डिजिटल फॉर्मेट से उसको आपके पास एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्जन जो होती है वो फिजिकल लेयर पे करवाई जाती है। ठीक है। उसके किस वोल्टेज पे कौन सा सिग्नल देना है, बिट्स को किस तरीके से आपने जो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, ये सारे का सारा आपके पास जो है वो फिजिकल लेयर करती है। इट डिटरमिन्स द सिग्नल टाइप, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, वही आपकी कन्वर्जन जो हो रही होती है वो सारी की सारी फिजिकल लेयर कर रही होती है। इट इंक्लूड्स द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। अब जो आपकी टिपोलॉजी होती है वो यहाँ पे आ रही होती है, फिजिकल लेयर के हैंडलिंग के अंडर आ जाती है। अब यहाँ पे आपने जो टिपोलॉजी आर्किटेक्चर में डिसाइड की होती है वो यहाँ पे फिजिकल लेयर्स को देखती है कि आपने डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया है, क्या आपको अलाउ भी है कि नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये फिजिकल लेयर ये काम करती है। क्लियर हो गया। यस मैम। मैम अब आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी टिपोलॉजीज हैं वो फिजिकल लेयर में पेस्ट की गई है या जहाँ पे कनेक्टेड होती है। नहीं, फिजिकल लेयर उसमें काम कर रही होती है।
फिजिकल लेयर चेक करती है कि फिजिकल लेआउट कौन सा है। देखो आप एक डाटा सेंड कर रहे हो किसी दूसरे सर्वर पे, तो क्या आप अलाउड भी हो कि नहीं उसके साथ कनेक्टेड? आपकी टोपोलॉजी में वो चीज़ आती भी है कि नहीं है कि आप उसके साथ डाटा आपको उसको सेंड कर सको कि नहीं? ठीक है। जैसे अगर आप मैश टोपोलॉजी में हो तो आप डायरेक्टली सेंड करोगे या आप सर्वर आप स्टार टोपोलॉजी के अंडर आते हो कि आप डाटा डायरेक्ट आप डायरेक्टली डाटा ए नोड जो है वो बी को सेंड करना चाह रहा है, तो वो अगर स्टार टोपोलॉजी में है तो डेफिनेटली वो सर्वर को भेजेगा और आपके पास फिर आप दूसरे को जो नोड बी है उसको भेज सकेंगे। ठीक है। तो ये फिजिकल लेआउट जो है, ये चेकिंग जो होती है, ये फिजिकल लेयर चेक करती है कि ये इसका जो लेआउट है क्या वो अलाउ कर रहा है ये आपके पास डाटा जो है ट्रांसफर या नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुई है बात? यस मैम। अच्छा, तो ये आपके पास बेसिकली लेयर्स आती हैं, ये 7 लेयर्स हैं। ये अगर आप देखें, ठीक है, ये आपके पास ओएसआई मॉडल है। अच्छा, अगर हम इसके बाद ये देखें तो ये आपके पास ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी की कन्वर्जन है, कंपैरिजन है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं, टीसीपी आईपी में आपके पास 5 लेयर्स आती हैं। टीसीपी आईपी में आपके पास जो है वो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को मर्ज कर दिया गया है, उनको एक ही नाम दे दिया गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है। इसी तरीके से सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर को मर्ज करके ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम दे दिया गया। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट कहा जाएगा टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल के अंदर, और डाटा लिंक लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर कहा जाएगा। बाकी फिजिकल लेयर जो फिजिकल लेयर, ये आपके पास टीसीपी आईपी का आर्किटेक्चर है। इट्स नॉट आईटी, इट्स टीसीपी आईपी, सॉरी। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये टीसीपी आईपी का ओएसआई मॉडल के साथ कंपैरिजन है। आपको हर सूरत में ये लेयर्स ही यूज करनी है, आप इनको मर्ज कर सकते हैं लेकिन आप किसी लेयर को ओमिट नहीं कर सकते। इन्होंने मर्जिंग करके एक लेयर बना दिया है लेकिन दोनों काम मस्ट करवाने हैं इन्होंने। इसी तरीके से सेशन और ट्रांसपोर्ट का दोनों का काम आपने मस्ट करवाना है, चाहे वो आप एक लेयर से कराएं चाहे दोनों लेयर से कराएं सेपरेटली, बट होगा ज़रूर। तो ये आपके पास ओएसआई मॉडल जो केवन है उसको यूज़ करते हुए आप किसी भी दूसरे नेटवर्क पे किसी भी और प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं, अपनी मॉडलिंग कर सकते हैं जी। ठीक है जी, जी मैम। क्लियर है ये चीज़? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम ये आपके पास जी जी। मैम हमने पेपर्स दिए थे, उसका रिजल्ट कब मिलेगा हम लोगों को? क्या दिया था? जो आपने मिड दिए थे यस। यस मैम। उसका रिजल्ट आपको फाइनल के साथ इंशाल्लाह मिलेगा। मैम थोड़ी मेहरबानी करें, तब तक हमारी सांसें रुकी रहेंगी, पता नहीं क्या करके आएंगे तो नहीं पास। रुकी रहती हैं, आपने जो काम किया आपको पता है अच्छी तरीके से कि क्या काम किया, इसमें सांसें रुकने की क्या बात है? कुछ नहीं होता। मैम आपके साथ हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने बाकियों को पहले पढ़ाया, हम लोग इवनिंग से मॉर्निंग में आए हैं तो हम लोग को इतना पता नहीं है कि आपकी मार्किंग कैसी होती है। पेपर तो मैम अच्छा हुआ था लेकिन मॉर्निंग इवनिंग का तो बात ही नहीं है, हमसे हमसे आपको तो मैम हमसे वैसे। पूछ लेना, इनको बोले। हाँ, आप उनसे पूछ लें, ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं मुझसे। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका फिजिकल लेआउट है, इसको मैम चेक कर लीजिएगा डाटा मैम अगर ट्रांसफर आप कर कैसे। दें मैम, बात इनकी, मैम मयो की बात ठीक है मैम, अगर आप बता दें हमारी सांसें थोड़ी चल पड़ेंगी मैम। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हो ना जैसे पेपर आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेहनत से और बहुत आइसोलेट होके और वाकई पेपर करके आपने दिया है, जिस तरह मैम किया आप लोगों को पता अल्हम्दुलिल्लाह, है कि- मैम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही दिया मैम। जी जी मैम जी जी। आइसोलेट होके दिया मैम पेपर। हाँ हाँ जी जी। ये बात आप उसको कहना कि जो जानता ना हो, ठीक है ना, समझ मैडम आइए। ऐसे पेपर देने में मैम ज्यादा हमसे मेहनत तो शरीफ लगती कहाँ है। मिलेगा मैम। बहुत मेहनत लग रही है, मैम जितनी हमसे मेहनत शरीफ आप कहाँ करते हो मिलेगा आप। मैम। नहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ये शरीफ तो हो ही नहीं सकते कहीं पे मिलने वाले। तो जिस तरह का पेपर दिया उस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, और माशाल्लाह से जिस तरह पेपर दिया है उस तरह ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो मैम पेपर आपने टेक्निकल बहुत बनाया था, बहुत टेक्निकल पेपर था। इतना भी नहीं था। मैम इतना था कि जितना आपने जो वर्ड्स क्लास में बोले थे वर्ड्स में से था, स्लाइड्स में से इतना मुझे नजर नहीं आया जितना आपने क्लास में डिस्कशन में से पेपर।
बस, तो हर चीज तो नहीं, आपको रटा तो नहीं मैं दे सकती कि ये चीज आपकी है तो वो आ जाए। पेपर तो अगर अचानक ही इन्होंने कर मैम दिया, अगर थोड़ा चले सा टाइम ठीक है, होता। मैम चले मानता है इंसान कि हमें पेपर ओपन बुक था, लेकिन मैम इतना कॉन्सेप्चुअल तो फिर हमें हजम नहीं हो रहा था मैम। कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं था, क्या था उसमें? वो मैम कॉमन सेंस था मैम बस अब उसमें। मैम पेपर जो है मेरे ना वीडियो भी चेक सिंपल नहीं सा कर मैम रहे एक नहीं हैं। क्वेश्चन, है। मैं हाँ, एक क्वेश्चन सिंपल सा इसका, मैं लिख मैम दूँ अब उसको। अब आप मैम मैम ये बात ये ये सुने, ले। अब आपने हम पे जो है ना एडमिन धमाके करके कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। चलें जी, इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बेहतर ही आ जाएंगे, परेशान ना हो, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर इंशाल्लाह करेगा। इंशाल्लाह। ठीक है। मैम आप थोड़ा बहुत मार्क्स में हमें कंसेशन कर दीजिएगा। नहीं नहीं, कंसेशन इंशाल्लाह मतलब जरूर कम करेंगे। कर दें? जी कंसेशन जी मतलब कम कर दें? जी जी, वो कंसेशन यही मांग रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जी बेहतर हो जाएगा। तो ये आपका लेक्चर है फैसल, आपको मैं ये भेज दूंगी ठीक है मैम। स्लाइड्स वगैरह। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा अगर पॉसिबल हुई तो, या ठीक है मुझे मैम, लिंक वो भेज शेयर दीजिएगा। करूँगा मैं सबको, आपको भी कर दूँगा। ठीक है, नो इश्यू। ठीक है जी। ओके मैम, एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह ओके, हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।